इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। Question number first, an element is placed in second group and third period of the periodic table. Identify the element or write the electronic configuration of the element। ठीक है, दो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज कर लेते हैं हम कि जो नंबर ऑफ सेल होते हैं, नंबर ऑफ सेल वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं पीरियड नंबर। ठीक है, पीरियड नंबर को बताते हैं कि इसमें वो कौन से पीरियड में होगा वो। ठीक है, और नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताते हैं? ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर। ठीक है, तो तो क्वेश्चन को इन दो पॉइंट्स के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर, ये दो पॉइंट्स याद रखना है एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इनसे हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो जिस कितने कौन से ग्रुप में? सेकंड ग्रुप में बेटा, सेकंड ग्रुप में है। तो ये इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पर लास्ट सेल में? कितने? चलो ये लिख देते हैं बैलेंस सेल, ओ सॉरी बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पर? 2। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। और इसमें थर्ड पीरियड में है। थर्ड पीरियड में यानी सेल कितनी होंगी? सेल्स जो होंगी वो 3 है। ठीक है, तो इस हिसाब से 3 सेल के हिसाब से 2, 8, ये तो 2 सेल हो गई। उसके बाद और लास्ट सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2 हो गए। तो ये टोटल हो गया 12, और 12 होता है मैग्नीशियम का। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? पहला तो ये हो गया, सीधे सीधे पहला आंसर तो ये हो गया ए पार्ट कि मैग्नीशियम, सॉरी मैग्नीशियम, एक तो ये आंसर हो गया। उसके बाद बी पार्ट, बी का आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 282, ये दो आंसर हो गए इसके। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच एलिमेंट हैज, अब ये इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 2 3 4 5। तो तो पहले क्वेश्चन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच एलिमेंट हैज 2 सेल्स both of which are completely filled with electron? कौन सा ऐसे एलिमेंट है जिसकी सिर्फ दो सेल हैं, जिसकी सिर्फ दो सेल हैं और दोनों ही सेल कंप्लीट हैं, कंप्लीट फिल भरी हुई हैं? ये 2 हो गया, पहली सेल में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकंड सेल में 8 होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। और इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 10। और 10 किसका होता है? नियॉन का। तो इसका नाम क्या होगा? नियॉन। ठीक है, एक आंसर तो ये हो गया। और ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जानते तो 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। 9th क्लास में एक चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें हमने बताया था ये सारी चीजें। उसके बाद इसका बी पार्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282। अब कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होता है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा है ये? अब देखो सीधे सीधे क्वेश्चन ही दे रखा है यहाँ पर, 282 दे रखा है। तो ये 12 हो गया, और ये क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है ना, इसका नाम क्या हो गया? मैग्नीशियम हो गया। 12 पे तो हम जानते ही हैं मैग्नीशियम होता है। हम्म,
मैग्नीशियम। उसके बाद सी पार्ट है अ टोटल ऑफ 3 सेल with 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स बैलेंस सेल। टोटल 3 सेल है और इसकी बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। 3 सेल है टोटल और बैलेंस सेल में, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो फर्स्ट सेल होगी, पहले फर्स्ट सेल को कंप्लीट कर देते 2, फिर सेकंड सेल में 8 आएंगे, फिर उसके बाद थर्ड सेल में 4। तो टोटल करने पर इनका कितना आएगा? ये 14। और ये जो 14 होता है वो होता है सिलिकॉन का। सिलिकॉन इसका सिंबल ये होता है। ठीक है, एक तो आंसर ये हो गया। उसके बाद डी पार्ट देखिए, ए टोटल a total of two cells, a total of two cells with 3 electrons in its valence cell। टोटल 2 सेल हैं और उसकी आखिरी सेल में, बैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये पहली सेल में तो 2 ही होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके बाद लास्ट सेल में इसके कितने? 3 हैं। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 5। और 5 होता किसका है? बोरोन का। ये हो गया आपका बोरोन। ठीक है, ये आपका बोरोन, एक ये आंसर हो गया। उसके बाद थर्ड लास्ट पार्ट है ई। यहाँ कर लेते हैं। ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट सेकेंड सेल एज इट एज इन इट फर्स्ट सेल। जिस इसमें कह रहे हैं कि जो फर्स्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके डबल हो जाएंगे सेकंड सेल में। फर्स्ट सेल में 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते हैं। और उसका कितना हो जाएगा? स्क्वायर कितना हो जाएगा? ठीक है ना, या स्क्वायर नहीं, सॉरी, उसका डबल करते हैं, उसका 2 का इंटू करते हैं। 2 में 2 का इंटू कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये कितना हो रहा है? 6 हो रहा है इनका टोटल। और ये किसका होता है? कार्बन का। ठीक है, तो इसको क्या कर लिखेंगे? कार्बन, सॉरी, कार्बन हो गया ये। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये पांचों पार्ट्स कर लिए हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द एलिमेंट लिथियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सल्फर आइडेंटिफाई द। आगे क्वेश्चन के 3 पार्ट दे रखे हैं। इसमें से पहला हम स्टार्ट करते हैं, ए पार्ट, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। तो पहले स्टार्ट यहाँ से करेंगे हम। पहले इनको हम लिख लेते हैं एलिमेंट्स को। ये लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा? 2 1। ये पोटेशियम है के, इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है और 2881। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा सेल्स में। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कितना होता है? 12, तो 282। उसके बाद कार्बन है, कार्बन का होता है 6, 24। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का होता है 30 और 28 और 3। ठीक है, उसके बाद सल्फर है, सल्फर का होता है 16 और 2, इसका होगा 286। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक, आपको इस चैप्टर में कुछ याद नहीं करना है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को। सिर्फ एटॉमिक नंबर याद कर लो आप। एटॉमिक नंबर 1 से 12 तक। जैसे 1 हाइड्रोजन का हो गया, 2 हीलियम का हो गया, जैसे 1 से 20 तक आप एटॉमिक नंबर को लर्न कर लो। उससे आपका 10th क्लास में सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पीरियोडिक टेबल में। तो पहला पार्ट करते हैं हम स्टार्ट। एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। वो एलिमेंट्स बताइए इन 6 में से जो एक ही ग्रुप में बिलोंग करते हैं। तो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में पढ़े हैं ये चीजें कि कि ग्रुप बैलेंस नंबर क्या बताता है, बैलेंस, सॉरी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताता है कि वो किस किस ग्रुप में है। ठीक है ना, अभी ये लास्ट क्वेश्चन में ही बताया था
कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या बताते हैं, ग्रुप नंबर बताते हैं, ठीक है। और सेल जो होते हैं वो बताते हैं पीरियड नंबर, ठीक है, वो पीरियड नंबर बताते हैं। तो यही चीज को याद रखते हुए आगे क्वेश्चन करते हैं। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पर देखिए, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ये दोनों की लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो यानी कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बताता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है ग्रुप को। तो ये दोनों ही क्या होंगे, ये और ये दोनों क्या होंगे, सेम ग्रुप में होंगे। तो फर्स्ट का आंसर हो गया लिथियम और पोटेशियम। लिथियम और पोटेशियम, ठीक है, इसका फर्स्ट का आंसर ये हो गया। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एलिमेंट विच हैज द टेंडेंसी टू लूज टू इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट जो जो जिसकी टेंडेंसी होती है, जिसकी टेंडेंसी है दो इलेक्ट्रॉन को लूज करना, वो कौन से एलिमेंट होंगे। देखो ये लिथियम और पोटेशियम, तो ये लिथियम और पोटेशियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 1। तो इसके में 1 है और इसके में 1 है, ये दोनों 1 है। और ये क्या, ये सिर्फ लूज करेंगे एक इलेक्ट्रॉन को। और मैग्नीशियम, ये देखो यहाँ पे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में कितने पास है, बैलेंस सेल, लास्ट बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है। ऐसा मैग्नीशियम का सिंबल ये होता है, और मैग्नीशियम को हमने मैग्नीशियम ये लिख दिया, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, और बाकियों को क्यों नहीं लिया, देखो एक मेटल इसमें ये है, ये यहाँ पर देखो 3 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम है ये एल है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम को जो है क्यों नहीं लिया हमने, इसके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, देखो ध्यान से 3 इलेक्ट्रॉन है। और ये क्योंकि ये लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। सल्फर है, सल्फर लास्ट सेल कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, ना कि देगा, ठीक है। ये कार्बन है, कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 पेयर बनाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है। इसका आंसर क्या था, मैग्नीशियम था, इसीलिए हमने इसको मैग्नीशियम को लिया है। चलो, अब इसके इसके बाद देखते हैं सी पार्ट इसका। सी पार्ट, element which prefer sharing of electron to complete its octet। वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, ऑक्टेट को, यानी कि अगर ये अपनी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है। अब आप लोगों को कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसमें हमने कार्बन के बारे में पढ़ा है कि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपनी लास्ट सेल कंप्लीट कर लेता है, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट सेल में इसके कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये अपनी लास्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कार्बन, इसका आंसर हो गया कार्बन, और सिंबल होता है इसका सी, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट है, दो क्वेश्चन है इसमें, लिथियम, बेरियम और फ्लोरीन और नाइट्रोजन, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, क्लोरीन है और सोडियम है। दो पार्ट है, तो पहले पार्ट, अच्छा पहले सबसे क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक एटॉमिक साइज के बारे में बात कर लेते हैं कि एटॉमिक साइज किसी पीरियड या ग्रुप में किस तरीके से बढ़ता है या कम होता है, ठीक है। तो हम एटॉमिक साइज कह लें,
एटॉमिक साइज, या एक और कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, ठीक है, दो चीजें कह सकते हैं, एटॉमिक साइज कह सकते हैं और एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब उसके बारे में देख लेते हैं किस तरीके से जाता है। जैसे कि मैंने एक पीरियोडिक टेबल में से एक सेकंड पीरियड ले रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे लिथियम हो गया, बेरियम हो गया, थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं, बोरोन हो गया, सेकंड पीरियड है ये। कार्बन है, और उसके बाद नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, और नियॉन है, ठीक है। अब इसके इनके एटॉमिक नंबर और लिख देता हूँ मैं नीचे। इनका इनका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। एटॉमिक नंबर लिख दिया। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हैं। 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7 और 2 8, ठीक है। अब अब ये देख रहे हैं कि किसी भी पीरियड में जाने पर, पीरियड में जा रहे हैं तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या होगा देखते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट गए, लिथियम, फिर बेरियम, फिर बोरोन, तो हो क्या रहा है, एटॉमिक साइज पर क्या असर पड़ रहा है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर इसके जो है एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर से 3 है, और इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, वो 3 होंगे। यहाँ पर कितने होंगे प्रोटॉन, यहाँ पर होंगे 4 होंगे, ठीक है। और यहाँ पर कितने होंगे, 5 होंगे। यहाँ पर कितने होंगे, 6 होंगे। यहाँ 7 होंगे, ठीक है। 8, फिर 9, इस तरीके से 10 तक जा रहे हैं। तो अब जो है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, देखो यहाँ देखो, तो ये जो है ये न्यूक्लियस है, ये जो है न्यूक्लियस है, और ये पूरा एटम है, ठीक है। न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से, ठीक है ना। प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके बाहर की तरफ जो सेल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट सेल यहाँ पर, वो जो एटॉमिक साइज की बात चल रही है, वो उसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल तक की बीच की डिस्टेंस को, ठीक है। देखो जरा ध्यान से देखो, न्यूक्लियस के सेंटर से और आउटर मोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम, रेडियस, एटॉमिक रेडियस ही तो कहेंगे। अगर एटॉमिक रेडियस ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। रेडियस कम होगी तो क्या होगा, एटॉमिक साइज कम हो जाएगा। तो डिपेंड किस पर कर रहा है, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है ये सब चीजें, ठीक है। तो एटॉमिक साइज किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पर। तो उसको हम एटॉमिक साइज भी कह सकते हैं और एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब अब जैसे जैसे हम जैसे लिथियम की बात कर लेते हैं, लिथियम में कितने, यहाँ देखो लिथियम में, या लिथियम में देखो, लिथियम में के सॉरी न्यूक्लियस में 3 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के न्यूक्लियस में 3 इलेक्ट्रॉन है, और इसकी लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक सेल, 2 सेल हैं, और इसकी लास्ट सेल में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर हम बेरियम पे आते हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, यहाँ पर कितना हो गया, 3 से 4 हो गया,
पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, लेकिन सेल्स कितनी है सभी में, 2 सेल हैं, ठीक है ना, 2 सेल हैं। ऐसे देखो, यहाँ पर 2 सेल हैं, 2 सेल बना देता हूँ, 2 सेल हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो लास्ट सेल में, यहाँ देखो, यहाँ बना देता हूँ, जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पास आते जाएंगे। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे किसी ग्रुप में, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं किसी ग्रुप में, तो क्या होगा, क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जो प्रोटॉन की वजह से न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन पर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन होता है, तो वो और ज्यादा पास आ जाएगा। अब बोरोन पे आएंगे तो वो और उससे ज्यादा एटॉम, लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो और ज्यादा पास आ जाएंगे, किसके, न्यूक्लियस के पास आ जाएंगे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है वो और ज्यादा पास आते चले जाएंगे। तो क्या होगा, जब लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पास आ जाएंगे तो उससे क्या होगा, क्या कि एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी, और रेडियस कम हो गई तो इसका मतलब एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि लेफ्ट टू किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, ठीक है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। चलो, अब ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब किसी ग्रुप की बात कर लेते हैं। ग्रुप में लेफ्ट नीचे से ऊपर जाने, सॉरी, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं साफ कर देता हूँ। तो नेक्स्ट अब ये देख लेते हैं इसमें कि किसी भी ग्रुप में, ग्रुप की बात कर लेते हैं कि ग्रुप में नीचे से ऊपर जाने, सॉरी, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, ठीक है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं ले रहा हूँ ये, सबसे पहले तो आप ये भी काम करना, जब जब वीडियो देख रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल, आप लोग पीरियोडिक टेबल खोल के रखना बुक में, ठीक है। बुक में एनसीईआरटी की बुक ले लेना और पीरियोडिक टेबल सामने रखना, तब और अच्छा समझ में आएगा। तो मैं ले लेता हूँ ये फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट ले लेता हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और चलो पोटेशियम तक ले लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए तो इतना ही काफी है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है, 3 है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 2 1, ठीक है। इसका कितना होता है, 11 होता है, तो 2 8 1। इसका कितना होता है, 19, तो 2 8 8 1, ठीक है। अब देखो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, ये सेल्स बढ़ रहे हैं, सेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। चार्ज तो बढ़ ही रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ ही रहा है इस पर, लेकिन सेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले कितने, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, इस तरीके से सेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, सीधे सीधे इसमें ये समझ लो कि जो डिस्टेंस बढ़ती है सेंटर से आउटर मोस्ट सेल की, डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, सेल्स बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता चला जा रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती चली जा रही है, इससे एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा, नीचे से, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज सिर्फ इंक्रीज होगा, और लेफ्ट से राइट जाने पर किसी भी पीरियड में क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, डिक्रीज होगा, ये याद रखना, ठीक है। ये एटॉमिक साइज की बात हो रही है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। पहला पार्ट है लिथियम, लिथियम, बेरियम और फ्लोरीन और नाइट्रोजन।
ठीक है। अब इनको क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, इंक्रीजिंग, ठीक है, ये याद रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनके एटॉमिक नंबर क्या है, 3, 4, 9 और 7, ठीक है। अब सबसे पहले इनको सही तरीके से अरेंज कर ले, या फिर रहने दो, अभी अरेंज मत करो। देखो, जितना ही जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, ठीक है। जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से ना, तो सबसे पहले इसमें आएगा लिथियम, लिथियम ही लिखेंगे। तो लिथियम का साइज क्या होगा, नहीं सॉरी, लिथियम का साइज तो बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा होगा, तो सबसे पहले आएगा इसमें फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होगा, क्योंकि जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर उतना ज्यादा साइज कम हो जाएगा इनकी कंपैरिजन में, इन चारों के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले फ्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद बेरियम, और उसके बाद लिथियम। ये ये इसका फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट क्या कह रहे हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन और सोडियम, ठीक है। तो इनका एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, 12, 13, इसका 17 होता है और इसका 11 होता है। अब ये पहले देख, ये तो सारे एक ही किसके हैं, एक ही पीरियड के हैं सभी, ठीक है। एक ही पीरियड के, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करके देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये सारे एक ही पीरियड के हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कर ले, 2, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 7 और 2, 8, 1। तो तीनों में क्या आ रहा है, 3 सेल है, तीनों में 3 सेल है। इसका मतलब क्या है, एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सबसे बड़ा सॉरी सबसे छोटा साइज किसका होगा। सबसे छोटा साइज होगा जिसमें सबसे ज्यादा, सबसे छोटा साइज उसका होगा जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन किसके पास है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, जानते हो आप लोग, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही ना, उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो सबसे पहले आएगा क्लोरीन, उसके बाद सबसे छोटा क्लोरीन हो गया, क्लोरीन के बाद ये आएगा आपका एल्यूमिनियम 13 पे, और उसके बाद मैग्नीशियम, और उसके बाद सोडियम, ठीक है। उसके बाद सोडियम हो गया। तो इस तरीके से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गए, ठीक है। ये दोनों ही आपके आंसर हो गए। बस ये याद रखना है, ये जो मैंने तरीका बताया ना, बस इसको याद रखना किस तरीके से इंक्रीजिंग होता है और किस तरीके से डिक्रीजिंग होता है। और मैं नोट्सों में और ये चीजें दे दूंगा, नोट्स डाउनलोड कर लेना जाके वेबसाइट से, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया ये। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग टेबल shows the position of 5 elements A, B, C, D and E in the modern periodic table। एक ये छोटी सी मॉडर्न पीरियडिक टेबल बना दी है। ये देख, मॉडर्न, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये 15 ग्रुप है, ये 17 है, ये 18 है, और ये सेकेंड पीरियड है, और ये थर्ड पीरियड है। इसमें एलिमेंट्स के सिंबल्स जो है ए बी सी डी ऐसे ही मान लिए हैं। तो इसमें आंसर भी अगर ए बी सी डी में दे दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बताता हूँ मैं किस तरीके से करना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट विच एलिमेंट इज अ मेटल विद वैलेंसी 2। इसमें ये बताना है कि इन पांचों में से कौन सा ऐसा है कोई मेटल जिसकी वैलेंसी 2 है। तो चलिए सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये देख लीजिए।
बुक में और देख लेना अच्छे से। ये एक जिगजैग लाइन दिखाई दे रही है ये आपको, ठीक है। इसके लेफ्ट साइड वाले, ये पूरे लेफ्ट साइड वाले येलो कलर में है, ठीक है, ये वाले, तो इनको हम कहते हैं मेटल, ठीक है। ये वाले कौन से होते हैं? मेटल होते हैं, ये होते हैं मेटल। इस तरफ वाले ये पूरे, ये लाइन के इस तरफ वाले, जिगजैग लाइन के इस तरफ वाले सारे मेटल होते हैं, और ये वाले होते हैं नॉन मेटल, ठीक है। और ये वाले, ये जो जो रेड कलर से है ना, ये रेड कलर से, इनको मेटलॉइड्स बोलते हैं। ये इनमें दोनों मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, दोनों ही की प्रॉपर्टी होती है। तो मेटल है, यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि ये मेटल इस तरफ ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मेटल यानी कि ये मेटल इनमें से ही है कोई यहाँ पर, ठीक है। ये डी या ए में से हो सकता है, तो मेटेलिक प्रॉपर्टी। अब इससे क्वेश्चन में एक चीज और सकता, चलो मेटेलिक प्रॉपर्टी यहाँ नहीं पूछा, अभी बाद में बात करेंगे उसके बारे में। सिर्फ ये पूछा है विच मेटल इज अ मेटल विद वैलेंसी 2। ऐसा कौन सा मेटल है जिसकी वैलेंसी 2 होगी? यहाँ पर देखो ये वाली, ये देखो, ये ए है, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1 होगी। फर्स्ट ग्रुप वालों में 1 होती है। इसमें कितनी होगी वैलेंसी? इस वाले में सबकी 2 वैलेंसी होगी। जो फर्स्ट का आंसर होगा ना, फर्स्ट का जो आंसर होगा ना, वो क्या होगा? ये होगा आपका डी। और डी जो है वैसे मैग्नीशियम है, Mg, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? विच एलिमेंट इज लीस्ट रिएक्टिव? इन पांचों में से सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है? ये देख लो। अब देखो, आप लोगों को मालूम होगा ग्रुप 18 जो होता है, ग्रुप 18 के सारे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? नोबल नोबल गैसेस कहते हैं, ठीक है। नोबल गैसेस कहते हैं, और ये रिएक्ट नहीं करते। जैसे पीरियोडिक टेबल में देख लेते हैं, जैसे ये देख लो आप, ये है ना, ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप 18, ठीक है। ग्रुप 18 में 2, 10, 18, तो 2 तो 2 ही हो जाएगा फर्स्ट सेल। 10 का कितना? 2, 8, इसकी सेल कंप्लीट हो गई, और 2, 8, 8, इसकी तीनों सेल कंप्लीट हो गई। तो इनकी सेल्स कंप्लीट होती हैं। जब सेल कंप्लीट होती है तो ये रिएक्ट नहीं करती है। इनको नोवल गैसेस बोला जाता है, ठीक है। नोवल गैसेस कहते हैं, और ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये नहीं रिएक्ट करते तो सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव भी होंगी। तो ये क्या होगा? इसका आंसर सी है। और सी वैसे, ये देखे, ये सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड की लास्ट में जो है, ये नियॉन है, NE, नियॉन होता है थोड़ा सा। आप लोग क्या करें, थर्ड पीरियड तक एलिमेंट्स को याद कर ले बस। थर्ड पीरियड तक याद करने से और काम आपका, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद नहीं करनी है, सिर्फ 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक किस तरह से 2, 8, 8, 2 ये पता होना चाहिए किस तरीके से होता है। और 3 ग्रुप, 3 पीरियड तक याद कर लो। वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है, काफी आसान है, 3 पीरियड याद कर लो तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा होगा जो आप कर नहीं पाएंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हम अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्या है? आउट ऑफ डी एंड ई विच एलिमेंट हैज स्मॉलर रेडियस? डी और ई में, डी और ई में कौन सा एटम है, कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक साइज कम होगा, ठीक है। तो अभी एटॉमिक साइज हमने पीछे ही पढ़ा है, लास्ट क्वेश्चन में ही करा है हमने एटॉमिक साइज के बारे में, कि जैसे हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। जैसे डी, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता चला जाएगा, किसी भी पे लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? डी बड़ा हो जाएगा, इसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा, ई का साइज क्या होगा? छोटा होगा। तो क्या होगा? ई हैज स्मॉलर साइज, ठीक है ना। ये आंसर हो गया, स्मॉलर साइज इसका आंसर है। वैसे ई कौन सा है?
ई है फास्फोरस है, अगर इसका लिखना चाहो तो ई फास्फोरस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इतने क्वेश्चंस करने के बाद सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है।